प्यारे बच्चों, जय श्री कृष्ण। कैसे हो सब? तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, याद है सबको? इकाई 9, जिसमें हमने अच्छी सी एक बात और चित्र द्वारा सब्जियों का जो वर्णन था उसका हमने चैप्टर पढ़ा था, कि जिसका नाम था कैसा शोर। तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, काव्य 10, क्या है नाम उसका? सीखो, जो लिखा गया है श्रीनाथ सिंह द्वारा। यहाँ पर आपको नाम दिखाई दे रहा है ना? तो श्रीनाथ सिंह द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत काव्य दिया गया है, जिसका नाम है सीखो। जीवन में प्रकृति का बड़ा महत्व होता है और यहाँ पर इस कविता में भी प्रकृति के विभिन्न तत्वों, यानी कि जो फूल, भौरे, सूरज, पेड़, पृथ्वी इत्यादि कुछ न कुछ सीख लेने की प्रेरणा देते हैं। तो यहाँ पर सब जो विभिन्न तत्व है वो हमें प्रेरणा देते हैं। तो इसकी यहाँ पर अच्छी सी बात की गई है और यहाँ पर उसका वर्णन भी है। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारा काव्य। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तो यहाँ पर हमें क्या कहा है, पहली पंक्तियों में कहा गया है फूलों से हमें क्या सीखना चाहिए। फूलों से हमें नित यानी हर रोज़ हंसना सीखना चाहिए, मुस्कुराते रहना। यह हमें कौन सिखाता है? फूल सिखाते हैं। उसके बाद है तरु की झुकी डालियों से नित सीखो झुकना। तो तरु की डालियों से हमें क्या सीखना चाहिए? तरु यानी पेड़, पेड़ की झुकी डालियों से हमें सीखना चाहिए कि हमें झुकना चाहिए, सिर झुकाना चाहिए, हमें नम्रता दिखानी चाहिए। सिर झुकाना यानी इस तरह से सिर झुकाना नहीं है। सिर झुकाने का मतलब है हमें क्या करना है, हमें नम्रता दिखानी चाहिए, हमें एटीट्यूड नहीं दिखाना है। हमें क्या दिखाना है? हम अपनी नम्रता भी दिखानी है। तो फूलों से क्या सीखना है? हंसते रहना यानी मुस्कुराते रहना सीखना है। और डालियों से, पेड़ की जो झुकी डालियाँ है उससे हमें क्या सीखना है? पेड़ की झुकी डालियों से हमें नम्रता दिखाना सीखना है। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। तो हवा के झोंकों से मन में कोमल भाव बहाने की सीख यहाँ पर दी गई है। क्या कहा है? हवा के झोंके हैं, उस हवा के झोंकों से मन में एक कोमल भाव, हमारा मन है उसमें एक कोमल भाव जताने को कहा है, बहाने को कहा है। दूध और पानी उदाहरण दिया है। दूध में हम पानी डालेंगे तो दूध अपना रंग नहीं छोड़ता है। दूध और पानी दोनों अपने आप में दोनों एक हो जाते हैं। तो दूध में हम जितना भी पानी डालें तो वह क्या है, दोनों साथ मिल जाते हैं। तो उसी तरह से दूध और पानी की तरह से जो एक दूसरे से मिल जाता है, वैसे हमें भी एक दूसरे से मिल जाना चाहिए। यानी कि हम सब में एक जैसे हो जाए, वैसा हमारा चरित्र होना चाहिए। जैसे जिस पात्र में हमें ढाले उस पात्र का हमें जो आकार है उसको हमें अपने में ले लेने का है। अब हमें आगे क्या कहते हैं, श्रीनाथ सिंह तीसरी पंक्तियों में कहते हैं सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। तो यहाँ पर तीसरी पंक्तियों में कहा गया है सूरज की किरणें हमें सिखाती है कि हमें खुद जगना है और दूसरों को भी जगाना है। सूरज कैसे अपने टाइम पर आ जाता है और खुद जग जाता है और सारे पृथ्वीवासियों को भी जगाता है, वैसे ही हमें हमारा
जो प्रकाश है, हमारी जो शक्ति है, उससे हमें तो जगना ही है, फिर दूसरों को भी हमको जगाना रहेगा। और उसके आगे कहते हैं पेड़ की लताओं से, क्या कहते हैं, पेड़ की लताएं और पेड़ों से सबको गले लगाना सीखना चाहिए। पेड़ की लताएं और डालियाँ कैसे अपने पेड़ को ऐसे गले लगाती है, वैसे हमको भी सबको प्यार से मिलजुल कर रहने में ही भलाई है, यह सिखाना चाहिए और सीखना चाहिए। आगे की पंक्तियां हैं, मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। मछली से हमें क्या सीखना है? मछली से हमें स्वदेश यानी कि अपने देश के लिए तड़प तड़प कर मरना सीखना है। मछली को हम पानी में से बाहर निकालते हैं तो वो क्या करती है, वो तड़प तड़प कर मर जाती है, लेकिन किसके लिए? वह अपने स्वदेश के लिए तड़प कर मर जाती है। और पतझड़ के पेड़ हमें सिखाते हैं कि दुख में धीरज धरना चाहिए। इसलिए ही कहा गया है कि बहुत दुख आए तो उसमें हमको क्या नहीं करना चाहिए, बहुत दुखी नहीं होना चाहिए, और सुख में हम जो धीरज है वह धरनी चाहिए। दुख में भी हमारी धीरज छूटनी नहीं चाहिए। इसलिए पतझड़ के पेड़ों से हमें सीखना मिलता है कि दुख में हमें धीरज धरनी चाहिए, धीरज रखनी चाहिए। फिर यहाँ पर देखिए दीपक बताया है, दीपक की बात की गई है। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राण की सच्ची सेवा करना। दीपक हमें यह बात सिखाता है कि जितना हो सके उतना अंधेरा दूर करो। जब हम कोई एक खाली रूम हो और उसमें अंधेरा हो तो वहाँ हम छोटा सा दिया यानी दीपक जला दे तो वो सारे कमरे में उजाला आ जाता है। तो दीपक का काम क्या है? अंधेरे को मिटाना और उजाले को देना। तो वैसे ही हमारा काम भी ऐसा ही होना चाहिए। तो सबके जीवन में, हमारे जीवन में, सबके जीवन में अंधेरा है उसको दूर करना है और उजाला ले आना है। फिर हमें पृथ्वी से क्या सीखना है? पृथ्वी हमें यह सिखाती है कि हमें प्राणियों की सच्ची सेवा करनी चाहिए। अगर पृथ्वी हमें कह दे कि हम तुमको नहीं साचेंगे, अगर हम तुमको नहीं रखेंगे तो हमारी क्या दशा होगी, वो आप अच्छी तरह से सोच सकते हो। तो पृथ्वी की बदौलत ही आज पूरा प्राणी समाज और एक जीव पृथ्वी पर टिक सका है। तो वैसे ही जो पृथ्वी माता का कर्तव्य है सेवा का, वो बहुत बड़ा है। इसलिए हमको भी, प्राणियों को भी यह कार्य करना चाहिए सेवा का। उसके बाद देखो, धल झरा से सीखो आगे जीवन पंथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। अब यहाँ पर क्या कहा है? पानी की बहती हुई जलधारा को क्या सिखाती है वो हमें? कि जीवन के पंथ में, मार्ग में सदा आगे बढ़ते रहो और जीवन में हरदम ऊंचे चढ़ना यानी उन्नति हमें धुएं से सिखाती है। धुएं हमें उन्नति सिखाता है। दो बात कही गई है यहाँ पर कि जलधारा होती है, नदी होती है, वो अपने मार्ग में कैसे आगे बढ़ती रहती है। कोई भी क्यों ना उसके रास्ते में रुकावट आए, फिर भी उस रुकावट को पार करती हुई नदी अपने रास्ते को आगे बढ़ाती है। वैसे ही हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ और बहुत सारी मुश्किलें आती रहेगी, फिर भी हम उस मुश्किलों और हमारी जो परिस्थितियाँ हैं उसमें से बाहर निकलते हैं, तो वही सच्ची बात है। तो यह हमें नदी से सीखने मिलती है, बहती हुई जलधारा से हमें यह बात सीखनी मिलती है। फिर है ऊंची ऊंची जो धुआं है, ऊंचा ऊंचा जो पर्वत के आसपास भी होता है, तो वह हमें क्या सिखाता है कि कहीं पे भी रुकना नहीं है,
हरदम आगे बढ़ते जाओ, उन्नति हमें अपने आप मिलेगी। धुआं है वह बहुत ऊंचा होता है क्योंकि उसको वह उन्नति का प्रतीक है। वह हमें उन्नति यानी सफलता का परिचय करवाता है। तो यहाँ पर हम फिर से देखते हैं, फूलों से हमें हंसना सीखना है। झुकी हुई तरु यानी पेड़ की डालियों से हमें नम्रता दिखाने का सीख मिलता है। फिर है हवा के झोंकों से हमें हमारा मन है उसको हम कोमल बनाए, कोमल भाव जताए, उसकी सीख मिलती है। फिर दूध और पानी से एक दूसरे में मिल जाने की सीख मिलती है। फिर यहाँ पर सूरज की किरणों से हम खुद को और सबको जगना और जगाना सीखने को मिलता है। लता और पेड़ों से हमें क्या सीखना मिलता है? सबको गले लगाना। मछली से अपने स्वदेश के लिए तड़प कर मरने की सीख मिलती है। फिर पतझड़ की पेड़ों से हमें दुख में विचलित न होने की और दुख में हिम्मत रखने की क्या देते हैं? सीख देते हैं। दीपक से अंधेरे को दूर करना और सबको उजाला देना, यह सीख मिलती है। पृथ्वी से क्या सीख मिलेगी? पृथ्वी से यह सीख मिलेगी कि सभी प्राणियों की हमें सच्ची सेवा करना चाहिए। ठीक है, उससे ही हमारी जो पृथ्वी है वह बनी रहेगी। फिर है जलधारा। बहती जलधारा से हमें हरदम आगे बढ़ने की सीख मिलती है और ऊंची धुएं से हमें सीख मिलती है कि हमें उन्नति करनी चाहिए, प्रगति करनी चाहिए। ठीक है, तो सब हमें यहाँ पर काव्य में से सिखाई दिया और आज के लेक्चर में हमने अच्छी तरह से पूरा काव्य देखा है और समझा है। अब इसका पठन करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और दुई से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। बहुत सुंदर काव्य था। श्रीनाथ श्री ने प्रकृति का जो बहुत बढ़िया वर्णन किया है वह दूसरे कवियों में हमें नहीं मिलता, और यहाँ पर जो सीखो है वह बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। और यह काव्य हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाता है। प्रकृति के तत्वों की प्रकृति के जो तत्व है उसका हमें परिचय दिलाता है, और उससे हमें कहीं ना कहीं कौन सी बात सीखनी चाहिए वह भी यहाँ पर हमें बताया गया है। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ हमारा काव्य पूरा करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे और उसमें हम आगे की पढ़ाई करेंगे।